इसकी क्या जरूरत थी मम्मी जी? रहने दीजिए राम बाबू, हमारी खुशी की खातिर। राम बाबू, शादी के वक्त आपने हमारा बहुत साथ दिया था, दहेज तक नहीं लिया। आपने हमारी परेशानी समझी। अब मैं अपना खेत देना चाहता हूँ अपनी नातिन की शादी में। मेरी तरफ से तोहफा होगा। पापा जी, मैं अनाथ हूँ ये जानने के बाद भी आपने ज्योति का हाथ मेरे हाथ में दिया, और आज अपनी जमीन हमारे नाम कर रहे हैं। ज्योति मेरी खुशी है। दहेज देके लड़कियों का ब्याह करना गलत है पापा जी। हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सब लड़के आप जैसे हो जाएं तो बेटियां सुखी हो जाएंगी राम बाबू। घोड़े की चाल चलो। अंजू कैसी है दीदी? तुम्हारा प्यादा तो गया अंजू बेटा। कब आई दीदी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ रह गए थे? हम कब से आए हुए हैं। जरा काम था। जीजा जी कैसे हैं आप? क्या हाल है राजेश? कहाँ गायब हो आजकल? लोगों की परेशानियां सुलझाता रहता है। उनके हक की लड़ाई लड़ने के चक्कर में सारा दिन बस इधर उधर भागता रहता है। अच्छा, इस बार किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है देवरापल्ली। लड़ झगड़ के वहाँ एक पत्थर तोड़ने का प्रोजेक्ट बंद करवाया। उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा था। ये देखिए, आपके लिए खदान के पास से मछलियाँ लाया हूँ। कमाल का टेस्ट है। सुनिए ना, मछली खाना हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तुम्हारी शॉपिंग से मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये मछली शायद बचा ले। तू क्या हंस रही है? जोक था क्या? ला मछली दे। आओ माँ। सुनिए जी, हाँ? कॉफी। सुनिए ना, एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। वादा कीजिए ना नहीं कहेंगे। पहले बात बताओ फिर कहूँगा हाँ या ना। ये देखिए क्या है। क्या है ये? पढ़िए ना आप। डिवाइन मंडली ने आयोजित किया है कुटुंब प्रवचन, जिसमें श्री 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 सच्चिदानंद महर्षि सत्संग करेंगे शनिवार 2 अगस्त को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। पिछले साल भी हम नहीं जा पाए थे। सच्चिदानंद स्वामी का सत्संग बहुत अच्छा होता है। हम सबको वहाँ जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम बच्चों के साथ चली जाना। आपने खुद ही पढ़ा ना, कुटुंब प्रवचन है, परिवार के लोगों को होना ही चाहिए। आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी, आपको चलना ही होगा। मैंने कहा ना मैं नहीं चल सकता। पापा, आज सारी दुकानें बंद क्यों हैं? पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ गया इसलिए। पेट्रोल का रेट बढ़ गया है इसलिए कार खरीदने से मना तो नहीं करेंगे पापा? एक बार बोल दिया है तो कार जरूर खरीदूंगा। क्यों ज्योति? पेट्रोल के रेट बढ़ने से भला कार का क्या लेना देना है? पापा ने कहा है तो जरूर खरीदेंगे, बस उसे चलाएंगे नहीं। सही कहा ना मैंने? अंजू, मुझसे पैसे लेकर तुम नेचर कैंप गई थी, वहाँ तुमने क्या क्या बताया नहीं? कैंप बहुत ही बढ़िया था पापा। कैंप हमने सुबह 6 बजे से शुरू किया और शाम को कैंप फायर के पास हमने मस्ती की, डांस की और गाने भी गाए। हम सब ने पूरा दिन बहुत मस्ती की और फोटोज भी खींची। हाँ, फोटोज से याद आया, एक अमीर बाप का लड़का अपने फोन में लड़कियों की फोटो खींच रहा था तो एक लड़की उस पर चिल्लाने लगी। उसने तेरी भी फोटो खींची थी? हाँ, खींची थी। तुझे मना करना चाहिए था ना, क्यों खिंचवाई फोटो? मैंने मना किया था पर उसने बिना पूछे मेरी फोटो खींच ली। तभी तो कहती हूँ अखबार पढ़ा करो। ये सब फोटो के चक्कर में ना कितनी लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं। इतनी सी बात के लिए कौन सुसाइड करेगा? शादी में भी तो फोटो खिंचवाते ही है ना। ओहो, शादी में कोई बेढंगी फोटो नहीं खींचता। मोबाइल से लोग कैसी कैसी फोटोज खींचते हैं। माँ, नॉर्मल कैमरा हो या मोबाइल फोन, फोटो तो सेम ही आती है। बाद में कंप्यूटर पर एडिट करते हैं। बोलो ना पापा, माँ को जैसा लग रहा है वैसा नहीं होता। इसीलिए तेरी माँ 10वीं फेल रह गई। हेलो, आप पढ़े हैं सिर्फ 4th क्लास तक और मैंने 10th की पढ़ाई की है। 10th की पढ़ाई की है ये मत बोलो। पास हुई या फेल ये बताओ। फर्श तो सारा खराब हो चुका है। इतने टाइम से इसे संभाला क्यों नहीं राम बाबू? गांव में अच्छे मजदूर ही नहीं मिले। आप इसकी मरम्मत कर देंगे तो मैं किराए पर चढ़ा दूंगा। स्टेशन में फ्लोर का ही काम चल रहा है, सिर्फ एसआई का कमरा बाकी है। वहाँ का काम खत्म करके यहाँ शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ राम बाबू, मैं चलता हूँ, साइट पर जाना। 1 मिनट रुकिए, मैं भी चलता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बाबू, आपका कितना कर्ज है मुझ पर? मैंने आपसे जो भी पैसे लिए थे उसके दुगने चुका दूंगा आपको। एक बार बताइए तो सही, कितने पैसे देने हैं मुझे? क्यों बे, नाटक कर रहा जैसा कुछ पता ही नहीं है तुझे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुझे ये सब करने के लिए कौन बोल रहा है। तुझे लगा एसआई को कंप्लेन करके तू महान बन जाएगा? जो पैसा तूने मुझे दिया है ना, उसमें एसआई का भी हिस्सा है। एक मौका दे रहा हूँ, अगर तूने एसआई को दोबारा कंप्लेन की तो यहाँ बिल्डिंग नहीं तेरा भरता बनेगा, याद रखना। सुन वीरभद्र, हम सब एसआई सर को जानते हैं। वो कभी तेरे इन घटिया कामों में तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बीच में टांग मत अड़ा। हाँ, मैं तो अड़ाऊंगा। क्या करेगा बोल? आजा, हाँ, आजा, आजा। पुलिस वाले कल क्या करता है तू? राम बाबू, होश में रहो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये पूरा गांव देखेगा, याद रखना।
आप मेरे लिए उससे क्यों भिड़ रहे हैं राम बाबू? ऐसे लोगों की वजह से ही पुलिस से नफरत होती है। हाँ राम बाबू, है तो वो पुलिस वाला ना, इनसे दूर ही रहना चाहिए। नहीं बाके भैया, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं उससे क्यों डरूं? मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करूंगा। अरे ये मुझे दो ना दीदी, छोड़ो। छोड़ इसे, मम्मी को इम्प्रेस करना चाहती है। अरे हाय हाय अंजू, हाय। यहीं पास में रहती हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम वरुण हो ना? चलो पहचान तो लिया, थैंक्स। तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली तुमसे ही काम था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दो ना। दीदी कहाँ है? सामान ले आई क्या? वो बहुत धीरे धीरे चलती है। ले ये खा। अंजू कहाँ रह गई? नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? वो तो तेरे पीछे ही आ रही थी ना। गोपाल अंकल के घर तक तो हम साथ में ही चल रहे थे, उसके बाद मैं भाग कर आ गई। अंजू, अंजू, कहाँ चली गई ये लड़की? मम्मा, हाँ? सामान तो रूम के अंदर रखा हुआ है। अंजू, अंजू, अंजू। हाँ मम्मा। तो घर वापस कब आई? कितनी आवाजें लगाई, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? पता है मैं कितना घबरा गई थी। पता है मम्मा, दीदी पक्का आईपॉड में सॉन्ग सुन रही होगी। ठीक है, जल्दी बाहर आ, मैं दूध गर्म करती हूँ। घबराओ मत अंजू, ये वीडियो मेरे अलावा अभी तक किसी ने नहीं देखा, और अगर चाहती हो उसे कोई ना देखे तो कुछ करना होगा तुम्हें। रात को 11 बजे आता हूँ तुम्हारे घर के पास, घर के पीछे मिलना मुझसे। हाँ? देर मत करना, खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी वरुण, प्लीज। अरे अरे, रो क्यों रही हो अंजू? तुम मुझे गलत बिल्कुल मत समझो। देखो, अगर मैं चाहता तो वीडियो वायरल भी कर सकता था, हाँ? पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें नुकसान है और तुम मुझे अच्छी भी लगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगी वरुण, प्लीज, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी। जब ये वीडियो देश में फैलेगा और तुम्हारे घर वालों पे उंगलियां उठेंगी तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगी। अगर ये बात किसी को बताए ये रात को 11 बजे नहीं आई तो तुम खुद ही समझदार हो, जानती हो क्या होगा, है ना? प्लीज ऐसे मत करो वरुण, प्लीज। वरुण प्लीज। ठीक है, तो फिर रात को ठीक 11 बजे तुम्हारे घर के पीछे मिलते। सेट है, बाय। आज इतनी जल्दी सो गई? दूध भी नहीं पिया तूने? सर दर्द कर रहा है, सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ मम्मा। कानों में ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुनेगी तो सर ही दुखेगा। दवाई दे दूं क्या? नहीं मम्मा, थोड़ी देर सो जाती हूँ, शायद ठीक हो जाए। ठीक है, तू सो जा। ऐसे खाली पेट सोएगी क्या? टाइम देख क्या हुआ है।
अच्छा, मेरे साथ चाल चल रही है। अब तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। वरुण प्लीज मुझे परेशान मत करो। अभी तक तो परेशान किया नहीं है, पर अब देखना कितना करूंगा। बेटा, बेटा, देखो हम बहुत छोटे लोग हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं करता अगर तुम नहीं आती। ये देखो, मैं जो चाहता था अगर वो मिल जाता तो मैं ये वीडियो डिलीट कर देता, पर अब तुम्हारी वजह से इसे अपलोड करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना। हमारी बहुत बदनामी होगी, हम जी नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, नहीं करूंगा। बस अपनी बेटी को मेरे साथ 1 घंटे के लिए छोड़ दो। मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं होने दूंगी। अंजू का किस्सा खत्म करते, वीडियो डिलीट कर देता हूँ, पर जो मुझे अंजू से चाहिए था वो तुम मुझे दे दो, एडजस्ट कर लूंगा।